कैप्रिकॉन्स, ये आपके नवंबर के महीने के लिए टैरो एंड ओरेकल गाइडेंस है। लव ओरेकल आपको ये कहता है कि माफ़ करना सीखो, पुरानी बातों को लेकर बैठे मत रहो। ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसका हर लम्हा बहुत कीमती है और आप जो सोचते हो, जिस चीज़ पर फोकस करते हो, जिस चीज़ के बारे में कल्पना करते हो और सपने देखते हो, वो आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करते हो। इसलिए अच्छी बातें सोचो, अच्छी चीज़ें सोचो और पुरानी चीज़ों को जाने दो। वो गया, वो समय चला गया, वो वक्त चला गया, वो तजुर्बा भी वो बीत गया। ओके, दैट्स गॉन, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट। उसके बाद एनर्जी ओरेकल कहते हैं कि आपका 5th चक्र, थ्रोट चक्र, इस वक्त एक्टिव होने का टाइम आ गया है। आर्कएंजल गैब्रियल आपके 5th चक्र को एक्टिव कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जिसमें आपको बोलने की ज़रूरत है, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन के बारे में है। उसके अलावा कोई ऐसा मौका जो आप अब तक बोलना चाह रहे थे लेकिन आप बोल नहीं पाए, अब इस महीने वो वक्त है कि आप जो भी बोलना चाहते हो, दिल का अपना पूरा दिल खोल के रख दो और दिल से बात करो, प्यार से करो। दिल खोल के बोलने का मतलब ये नहीं है कि लड़ना है। हाँ, आपको अपनी वो सारी बातें जो आपने मन में पकड़ के रखी हैं, वो सारी बातें आपको बोलने का मौका मिल रहा है, आपको बोल देना चाहिए, लेकिन थोड़ा प्यार से, थोड़ा सब्र से, थोड़ा आराम से और सोच समझ के। तो इस वक्त आपको अपने थ्रोट चक्र पर काम करना है, आपको प्यार से अपनी बात को बोलना है। आपको इसके अलावा थ्रोट चक्र पर काम करने का एक और तरीका ये होता है कि आप अपनी मन की सारी बातें लिख सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से चले गए हैं, लेकिन उनको लेकर कुछ तजुर्बे, कुछ बातें हमारे दिमाग में रह जाती हैं। तो उनको जाके बोलना, उन बातों को गड़े मुर्दे उखाड़ना, उससे अच्छा है सो व्हाट यू डू इज़ एक पेपर लो, ब्लैंक पेपर, लाइन वाला नहीं होना चाहिए। ब्लैंक पेपर लो और 2 पेन लो, एक ब्लू एक रेड या ग्रीन और रेड, ठीक है। जो बुरी बातें हैं, जो रिलीज करने की ज़रूरत है, रेड इंक में उस ब्लैंक पेपर के ऊपर आपको रात को लिखना है। पूरा मतलब लिख देना, पूरी भड़ास निकाल देनी है। सब अपने माँ बाप, भाई बहन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, जिसके लिए भी आपके मन में जो आता है, उस एक चिट्ठी लिखो, उन सबको उनका नाम लिखो ऊपर, उसमें सारा कुछ लिखो, नीचे अपना साइन लिखो, पूरी भड़ास निकाल दो। उसके बाद उसे फाड़ के फ्लश कर देना, रखना नहीं। दूसरा, एक बार वो हो गया, आपने अपना वो पूरी भड़ास वगैरह, गुस्सा जो कुछ भी था वो निकाल दिया। अब आपको लेना है नया पेपर और ग्रीन पेन। उसके ऊपर आपकी सुंदर सुंदर बातें, आपके सुंदर सुंदर सपने या आपकी इच्छाएं एफर्मेशन में आपको लिखनी है कि आई am happy, I have a great job, my business is doing so well that I have expanded, all these things। तो ये सन साइन, मून साइन और असेंडेंट साइन के लिए। तो आपके तीनों साइंस जो अगर अलग अलग हैं तो आप वो तीनों साइंस देखें, और अगर एक ही है या 2 हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको वो सारा कुछ ग्रीन पेन से ईश्वर का शुक्र अदा करते हुए लिखना है कि थैंक यू गॉड फॉर सच अ वंडरफुल लाइफ, थैंक यू गॉड फॉर showing me the right path, thank you God for helping me in my spiritual ascension। ईश्वर तेरा बहुत बहुत शुक्र है कि मेरे मन में और मेरे घर में शांति और समृद्धि है। ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरे
मेरे ज़िंदगी में सिर्फ अच्छे अच्छे लोग हैं जो मेरा साथ देते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। और इन सब चीज़ों में अपने से प्यार करना मत भूलना। ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं समृद्ध हूँ। मैं तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं अपनी सब कुछ होते हुए मैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ तेज़ी से बढ़ रही हूँ। और मुझे तुम रास्ता दिखा रहे हो और उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्र। जो भी आपको इस तरह से लगता है, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे ज़िंदगी में इतने अच्छे दोस्त दिए। कम है लेकिन बड़े प्यारे हैं जो मेरा साथ देते हैं, और मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरे माँ बाप भाई बहन मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं उन सब से बहुत प्यार करती हूँ। हम सब के अंदर सुख शांति है। जो भी एफर्मेशंस लिखने हैं ग्रीन पेन से लिखने हैं, वो अगर एक बुक होगी तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि उसे फाड़ना नहीं है। या अगर वो पेपर है तो आप उसे रैप करके एक पिरामिड बॉक्स में रख सकते हो, ताकि अपने लकी क्रिस्टल्स के साथ, ताकि वो एनर्जाइज हो। इसे आप दिवाली के दिन अगर लिखो, दिवाली की रात को अगर शुरू करो लिखना, या उसे 31 तारीख रात या 30 तारीख रात को लिखना शुरू करो तो बेहतर रहेगा। पूरा महीना लिखो, उसके बाद एक महीने के बाद जब अमावस नहीं, पूर्णमासी आएगी, उस दिन इसको जलाना चाहो तो जला दो, नहीं तो 6 महीने बाद जब वो ग्रहण आएगा उस दिन जला देना, ठीक है। इसके अलावा बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं कैप्रिकॉर्न के लिए, और वो कहते हैं कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सोच समझ के करना, अभी थोड़ा सा रुक के करना। और जो भी आपने आपके काम के सिलसिले में आपने जो भी ठाना है करना, वादे किए हैं, उनको पूरा करो। और हर बात को हर नज़रिए से देखो, मेरा नज़रिया, सामने वाले का नज़रिया, और एक ईश्वर का नज़रिया, या क्या कहते हैं उसको, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। तो हर चीज़ के 3 तो कम से कम पहलू होते हैं, 2 नहीं 3 पहलू कम से कम होते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हर पहलू से सोचने की कोशिश करो, और अपनी सच्चाई जियो। कि अगर आपको बुरा लग रहा है या आप खुश नहीं हो तो दुनिया के सामने ही करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं बाद में मिलता हूँ या बात करता हूँ, बोल के निकल जाओ। अगर आप खुश हो, हाय आई एम सो हैप्पी, क्योंकि कोई दुखी है या किसी को गुस्सा आया है तो आपको उसका हिस्सा बनने की कोई ज़रूरत नहीं, निकल लो वहाँ से। उसके अलावा आप ये मुमकिन है जो इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रही थी कि थोड़ा सोच समझ के करना, अलग हर तरह से सोच के करना। तो इन्वेस्टमेंट तो आप करोगे और उससे कमाई भी होगी, नई कमाई का ज़रिया हो सकता है, शुरुआत हो सकता है कि उस इन्वेस्टमेंट के लिए या उस नए काम के लिए आपको कुछ छोटा मोटा कोर्स या स्टडी करना पड़े। अगर आपको ऐसा करना पड़ता है तो झिझकना मत, ज़रूर करना, वो आपके फ़ायदे में रहेगा, आपका प्रॉफिट होगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ कैप्रिकॉर्न्स। अगर आपको प्राइवेट पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना है तो guineaneja.com के द्वारा आप ले सकते हैं। थैंक यू।